Good morning, friends. Welcome to today's video of Trade with H, our pre-market report. चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट से स्टार्ट करते हैं. लुपिन रेवेन्यू अप 14.2%, नेट प्रॉफिट अप 115%, मार्जिन वर अप 23.3% वर्सेस 20%. Apollo Tyre profit down 47%. Now this was due to one-time loss of 119 crore. Revenues were up 2.6% and margins were down by 340 basis. Muthoot Finance profit up 42.7%, total income up 43%. Tata Power revenues up 8%, net profit up 16%, even margin were up 19% versus 14.7. Now numbers were so जो estimates थे brokers के numbers were in line. Eicher Motor revenue up 23%, EBITDA up 11.5%, net profit up 27%. Good number declared by Eicher Motor. Jubilant Food net profit down 77%. Now this was due to high base effect. Revenues up 33%. सो जो ब्रोकर एस्टिमेट थे उससे नंबर्स थोड़े बेटर है. HAL नेट प्रॉफिट डाउन 8%, रेवेन्यूज डाउन 7.2%, मार्जिन पर एट 38.5% वर्सेस 40%. डिफेंस फ्लेवर ऑफ द सीजन है. सो स्टॉक थोड़ा सा डिप देके आप जो प्रॉफिट डाउन आया उसके बाद डिप देके स्टॉक ने अच्छा रिकवरी भी कर लिया था, बिकॉज डिफेंस सेक्टर इज आफ्टर प्राइवेट बैंक दिस इज द सेक्टर जो प्रीवियस हाई था, ये फॉल के पहले जो हाई था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है. That's why the strength is there in the sector. Clients looking to sell 4.9 crores in Asian Paint, a 4.9% stake in Asian Paint for 11,000 crore gain. So this 24 times on its investment, which they made 17. IREDA files insolvency application against Gensol Engineering for default of 510. दिस वर न्यूज अपडेट. अब रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं आज, तो JSW एनर्जी, पीबी फिनटेक चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया है. सो अच्छे नंबर आने के बाद ये स्टॉक एक डिसेंट मूव दे सकता है. ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पेज इंडस्ट्रीज, कोचिन शिपयार्ड, डिफेंस इज इन फ्लेवर, सो ये स्टॉक आप फोकस पे रखिए. गोदरेज इंडस्ट्री, LIC हाउसिंग फाइनेंस, CESC, क्रॉम्पटन, all others are mid cap. NCC, IFCI, Inox India. Yeah, these are no big frontline company result aaj. Dow Jones future is down by 150 points. Yesterday close US market का better था. Nasdaq was up 0.7%. European markets were weak. Asian market में mix है. Nikkei, Taiwan, Kospi are down. Gift Nifty showing 40 points cap up and other markets are flat. So no major positive cue from global. अब दो फैक्टर्स नो जो ये टैरिफ एंड वॉर के पहले का जो मार्केट था, जो इंडियन मार्केट्स में फॉल था, तब ये दो फैक्टर हम लोग क्लोजली ट्रैक कर रहे थे. US 10 years, इफ यू लुक एट ग्रेजुअली 3.9 से US 10 year inched up to 4.5%, राइट. एंड सेकंड फैक्टर इज DXY में जो 98 तक हिट आया था, नाउ इट्स बैक अबव 101 लेवल. तो ये दो फैक्टर आप क्लोजली वॉच कीजिएगा, बिकॉज विद राइजिंग 10 ईयर एंड DXY इंडेक्स इज नॉट गुड फॉर इमेजिंग. तो ग्रेजुअली एट अगर 104 105 तक अगेन DXY पहुंच जाता है, दैट इज नॉट गुड, जो अपने मार्केट पे एक इम्पैक्ट ला सकता है. लॉन्ग शॉर्ट डेटा में एशियन पेंट, REC में शॉर्ट बिल्टअप. नाउ REC कट इट्स गाइडेंस, दैट वाज द रीजन REC में कल डाउन मूव आया था. एंड NCC में एक लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है. आज NCC के रिजल्ट्स भी है. OI डेटा फ्रंट पे अगर बात करें तो वी कैन सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉल एंड पुट राइटिंग इन OTMs, एंड ATM पे भी ऑलमोस्ट यू कैन से नियर बाय सेम. नाउ दिस अनवाइंडिंग इज ड्यू टू फार OTM, ignore that. Otherwise अगर डेटा देखें तो close to ATM it's equally distributed, it's indicating again a sideways market. Cumulative OI डेटा की बात करें, highest OI is at 25,000 which is far away. So nearby में 24,600 24,700 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, एंड 24,500 सपोर्ट. आज एक्सपायरी है
and call side OI is higher, put side OI is less, but nearby में support हमने already discussed. We can expect this 200-300 point range index chart. Now एक data point मैं आपके साथ share करना चाहूँगा. Now obviously we are there at upper Bollinger Band since long, but momentum है market में. But if you look at here, जो bottom से move था, फिर उसका मैं फिबोनाची लेवल निकालूं तो 1.61 लेवल एक्सटेंशन लेवल इज एट 24,830, राइट. अगर ये लेवल पे आके मार्केट ने एक रजिस्टर किया है, डाउन साइड नेक्स्ट इमीडिएट फिबोनाची सपोर्ट इज 23. तो ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है. अगर इसके ऊपर सस्टेन होते हैं हम लोग, सो 25,551 का नेक्स्ट टारगेट है. अदरवाइज वी माइट स्लाइड बैक. तो यस, क्लोजली वॉच नाउ. ऑब्वियसली वी आर इन साइडवेज रेंज. जब तक ये रेंज किसी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है, देयर वोंट बी एनी मच क्लैरिटी. बट नथिंग टू वरी, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट इज देयर. सो आप अच्छे सेक्टर फाइंड करके मैं डेफिनेटली ट्रेड ले सकता. तो सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूँ, दो सेक्टर इमर्ज हो रहे. एक डिफेंस ऑब्वियसली जो हमने 2-3 दिन पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था. कल एक सेक्टर जो लाइमलाइट में आया, दैट इज द मेटल सेक्टर. मेटल सेक्टर एंड पीएसयू सेक्टर्स. रेलवे भी एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है कल. अगर स्टॉक स्पेसिफिक रेलवे में काफ़ी हो रही है. तो नाउ ओल्ड सीजन फ्लेवर्स जो डिफेंस, रेलवे, एक टाइम पे पीएसयू स्टॉक्स जो एक टाइम पे फ्लेवर ऑफ द सीजन रहा करते थे, वहाँ पे वापस एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गया. सो यस, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे है निफ्टी. अगर आज के इंट्राडे लेवल्स की बात करें हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग अबो लेवल वुड बी 24,722. इसके ऊपर 24,809 एंड 24,888 के लेवल्स रहेंगे. वीक बिलो लेवल इज 24,547, जिसके नीचे 24,432 एंड 24,340 के एक लेवल्स हम लोग. सो कल मार्केट में क्या हुआ, दैट एक फॉल के बाद तो सेम लेवल पे हमें एक सपोर्ट मिल गया है. वहां से एक डबल बॉटम बना के मार्केट ने रिकवर किया. अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है. इंपॉर्टेंट ये ट्राइंगल किस साइड रिजॉल्व होता. बैंक निफ्टी इज स्टार्टेड अंडर. तो लास्ट जो रिकवरी था उसमें बैंक निफ्टी ने कम पार्टिसिपेट किया था, बट वी आर अबोव इट्स ब्रेकआउट लेवल बट एट अपर बॉलिंजर. तो यस, एक बुलिश पैटर्न भी है एंड एक ओवरस्ट्रेच मार्केट भी है. यू हैव टू ट्रेड कॉशियसली. ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा, बट इंडाइसेस आर गेटिंग टायर्ड इट्स. तो बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग अबो लेवल रहेगा 55,022 फॉर 55,196 एंड 54,44 टारगेट. एंड वीक बिलो लेवल रहेगा 54,800, जिसके नीचे 54,500 एंड 54,161 के लेवल्स हम लोग. तो गाइस, अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं डिस्कस. अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें हम लोग, तो मिड कैप इंडेक्स ने एक जो बेजिंग पैटर्न एक बना के ब्रेकआउट दिया है 2 दिन. बस मिड कैप अब अगेन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है. हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों कोई स्टॉक 10%, 50% ऊपर. तो यस, मिड कैप में एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है. चार्ट भी दिखा रहा है दैट एक बेस से जो जनवरी का हाई था, वहां से हम लोग वो बेस से ब्रेकआउट दे चुके. नेक्स्ट लेवल्स कुड upper band or even this previous swing high, right guys. So that was for today. अगर आप OI डेटा रीड करना सीखना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके अपना डिटेल्स डालिए. हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सेमिनार के लिए आप अटेंड कर सकते हैं. सो थैंक यू गाइस.